प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। यह जो है बंगाल के प्लासी के मैदान में हुआ है, गंगा नदी के किनारे था। इसे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल इधर से थे सिराजुद्दौला, उधर से थे रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में क्या हुआ कि नवाब के सेनापति जो थे मीर जाफ़र और इनका सेठ धनपति सब जो था धोखा दे दिया। मीर जाफ़र ये लोग धोखा दिए, जिसके कारण ये जो है सिराजुद्दौला हार गए। इनके पास 30,000 का सेना था, बोले 50,000 का। अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 3,000 का, लेकिन 50,000 का जो था वो बिल्कुल ही कोई काम का नहीं रह गया, क्योंकि मीर जाफ़र ये लोग का जो है सेना इस युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। जिससे कारण जब तक पता चलता इनको सिराजुद्दौला को पता चला कि विश्वासघात हुआ है, तब तक ये लोग युद्ध हार चुके थे। सिराजुद्दौला जब युद्ध हार कर लौट रहे थे, तब क्या हुआ कि मीर जाफ़र का एक पुत्र था मीरन, मीर जाफ़र का बेटा था मीरन, उनका हत्या कर देता है कि सिराजुद्दौला का। तो फिर से देखते हैं, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में। इसमें सिराजुद्दौला थे, उधर से रॉबर्ट क्लाइव थे। इसमें क्या हुआ है कि मीर जाफ़र धोखाधड़ी किया, जिस कारण वो हार गए। और जब युद्ध भूमि से लौट रहे थे तो मीर जाफ़र का पुत्र मीरन जो है उसका हत्या कर दिया। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बना दिया उसका वहाँ का राजा वगैरह 1757-60 के लिए। शुरुआत में तो खूब उन लोगों के साथ कोऑपरेट किया, जो उन लोगों का टैक्स रुपया वगैरह सब देता था। मीर जाफ़र अंग्रेज़ी कंपनी को 24 परगना जिला और 1,77,00,000 रुपये दिया। 24 गो परगना जिला और 1,77,00,000 रुपये दिया। लेकिन एक टाइम बाद क्या हुआ कि इतना ज़्यादा डिमांड करने लगा अंग्रेज़ सब कि ये भी परेशान हो गया, ये उतना देने में असमर्थ नहीं रहा और उन लोगों के खिलाफ़ बोलने लगा। जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। मीर कासिम जो है मुंगेर को अपना राजधानी बनाया। मुंगेर में तोप और बारूद का कारखाना लगाया। तोप और बारूद का कारखाना लगाया मीर कासिम मुंगेर में। उसके बाद जो है क्या हुआ कि मीर कासिम ये लोग जो थे, ये भी शुरुआत में अंग्रेज़ों को रुपया वगैरह दिए, लेकिन बाद में चलकर मनमुटाव हो गया। तो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764। और प्लासी हो गया 23 1757। तो बक्सर का देखते हैं। बक्सर में 3 लोग मिलकर अलायंस बनाए। बंगाल के नवाब हो गए मीर कासिम, 3 लोग का अलायंस बना। एक इधर से हो गए बंगाल के नवाब, अवध के नवाब हो गए शुजाउद्दौला, इधर से हो गए बंगाल से हो गए मीर कासिम। और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। एक हो गया शुजाउद्दौला, अवध के नवाब हो गए शुजाउद्दौला, इधर से हो गए नवाब मीर कासिम बंगाल के, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये लोग मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े। अंग्रेज़ की तरफ से थे अंग्रेज़ों के इस समय गवर्नर थे वेंसीटार्ड, इस समय बंगाल के गवर्नर थे वेंसीटार्ड था इस समय बंगाल का गवर्नर। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से जो उसका कर रहे थे जो नेतृत्व, उनका नाम था हेक्टर मुनरो। उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ड था और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ फिर से जीत गए, तीनों हार गए। तो इसमें 2 गो इलाहाबाद का संधि हुआ 1765 में। युद्ध हुआ 1764 में, 1765 2 बार हुआ। ये पहला हुआ 12 अगस्त को। 12 अगस्त में क्या हुआ कि इसमें जो है शाह आलम जो थे उनके साथ संधि हुआ। शाह आलम के साथ हुआ तो उनको वो जो है 26 लाख सालाना पेंशन के लिए तैयार हो गए। और उसके बदले में उन्होंने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी यानी कि ज़मीन का जो टैक्स वगैरह था, जो कृषि वगैरह का होने था उसको वसूलने का अधिकार दे दिया। किसका? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। कौन दे दिए? शाह आलम सेकेंड दे दिए बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। 26 लाख पेंशन लेने के तैयार हो गए। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। तो कंपनी क्या किया, अवध के नवाब से 2 जगह लिया, करा और इलाहाबाद लेके शाह आलम द्वितीय को दे दिया। करा और इलाहाबाद लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। उनसे लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बदले में 26 लाख का पेंशन दिया। तो इलाहाबाद का दूसरा संधि जो हुआ वो हुआ 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को यह इस संधि में क्या हुआ कि उस समय वहाँ के नवाब थे शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के तहत क्या हुआ कि वो जो था एक मीर कासिम था, वो तो भाग ही गया। तो इसमें बचे अब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव।
इसमें क्या हुआ कि 50 लाख सालाना इनको देने का बात स्वीकार मतलब कि मान गए, 50 लाख रुपया मिला। उसके बाद इलाहाबाद के करा और अवध को छोड़कर, करा और अवध दे दिया गया उसको, शाह आलम को। इसको छोड़कर जितना भी क्षेत्र था वो नवाब को वापस कर दिया गया, बोला गया कि आप रहिए इसी में अपना राज साम्राज्य चलाइए। कंपनी को अवध से कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान किया, मतलब कि जितना भी ब्रिटिश अंग्रेज सब जो था उनसे साइन करवा लिया कि हम लोग अवध में जो है जो भी व्यापार करेंगे उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स लगेगा। ये तीनों हुआ इन लोगों में, 50 लाख रुपया करा और इलाहाबाद लेकर शाह आलम द्वितीय को, और अवध में कोई भी 0 टैक्स वाला काम करने का। अंग्रेजों को संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब हुए नजमुद्दौला। इनके बाद जो अंग्रेजों के संरक्षण में जो पहला नवाब वहाँ पे बने उनका नाम था नजमुद्दौला, और अंतिम नवाब जो थे उनका नाम था मुबारकुद्दौला। मुबारक हो गया, अब जाइए, बहुत मुबारकबाद, जाइए। नजमुद्दौला नया नया नजमू मतलब कि संरक्षण प्राप्त के अंदर नजमुद्दौला और मुबारकुद्दौला सबसे लास्ट।